हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और एक नए दिन नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का दिन था मंगलवार और सुबह की 6:15 हो चुका है। और मैं उठ गई थी सुबह 6 बजे ही। अभी आई हूँ किचन में बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। अभी मैं टिफ़िन बनाऊँगी। तो गाइस, आज मैं बच्चों को दे रही हूँ नूडल्स बना के। और मैगी बहुत कम देती हूँ, इसलिए मैंने वाई का जो नूडल्स आता है वो लेके आई थी। और अभी मैं सब्जियों को काट रही हूँ। गाजर और प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई करके बना के दूँगी। और खाने के लिए बनाऊँगी थोड़ा सा फ्राइड राइस। अभी बच्चे बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा मुझे राहत है, बच्चे खुद से ही तैयार हो जाते हैं। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये नूडल्स। और बच्चों को भी मैं कुछ कुछ कह रही थी, किताबें वगैरह ठीक से लिया है कि नहीं, वो सब कुछ मैं पूछ रही थी। और एक तरफ बना रही हूँ मैं फ्राइड राइस और एक तरफ नूडल्स। मैं नूडल्स को रिफ़ाइंड ऑयल में बना रही हूँ। बोतल में थोड़ा सा ही रिफ़ाइंड ऑयल था, ख़त्म हो गया था। और दूसरे बोतल में भी थोड़ा सा था, उसी में से ही मिला के मैं बना रही हूँ। और अभी गाजर और प्याज को मैंने डाल दिया। और गाजर और प्याज में आधा रख दे रही हूँ फ्राइड राइस बनाने के लिए। और अभी नूडल्स को भी डाल दूँगी इसमें ही, थोड़ा सा फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं पानी डालूँगी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ही डालूँगी। नूडल्स बन के रेडी हो चुकी थी और मैंने कहा कि इसे भी पैक कर देती हूँ। और इसे पैक करने से पहले मैंने बच्चों को दे दिया था फ्राइड राइस। वो दोनों खा के अभी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। और पैक कर ही रही थी और देखिए दोनों बच्चों को सकना है बोल के थोड़ा थोड़ा। और दोनों को पसंद है ना नूडल्स, इस वजह से दोनों को खाना था, मैंने नहीं दिया खाने के लिए। और थोड़ा सा ही चखा दोनों ने। चख के अभी इसे पैक कर देती हूँ, उसके बाद बच्चों को भेजती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अभी 7:15 का टाइम है और बच्चे चले गए हैं स्कूल। और अभी मैं लगूंगी अपने कामों में। दिन के जो भी कार्य है सब कुछ करूंगी एक एक करके। और बाहर का मौसम आप लोगों ने देख ही लिया, धूप नहीं निकली है अभी तक। अभी मैं पूरे किचन को एक बार क्लीन कर लूँगी। और जितने भी बर्तन निकले हैं बच्चों को भेजने के बाद, सारे बर्तनों को मैं वॉश करूँगी। और काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और काउंटर टॉप पे तो मैं बार बार कपड़ा मारते ही रहती हूँ, नहीं तो मुझसे काम नहीं होती है, गंदा लगता है ना। और बार बार कपड़ा तो मैं मारते ही रहती हूँ। और कुक टॉप को भी मैं क्लीन कर लूँगी। वैसे तो गंदा होगा ही ये ब्रेकफास्ट बनाने के टाइम पे, वैसे भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ, बार बार करती ही रहती हूँ। और किचन गंदा हो तो काम करने में मज़ा नहीं आता है, इस वजह से मैं रात को भी पूरा क्लीन करके ही सोती हूँ। सारा बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन करके, किचन को, कुकटॉप को सब कुछ क्लीन करने के बाद ही मैं सोती हूँ। और अभी इन बर्तनों को मैं खाली करूँगी बास्केट से, सारे बर्तनों को अपने अपने जगह पे रख दूँगी। बर्तनों को मैं सुखा के ही लगाती हूँ स्टैंड पे। और गीला बर्तन रखने से स्टैंड ख़राब हो जाता है इस वजह से। और स्टैंड जो है वो बहुत साल पुराना है और अभी तक चल रहा है।
और इन सारे बर्तनों को भी मैं यहीं पे स्टैंड पे लगा दूँगी। और गीला बर्तन नहीं रखती हूँ, इस वजह से ये बहुत अच्छा खासा है, अभी तक बहुत सालों पुराना है। चलिए गाइस, अभी इन बर्तनों को मैं धो लेती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, सारे बर्तनों को एक साथ मलने के बाद मैं नहीं धोती हूँ, एक दो करके मल लेती हूँ, फिर उसे धो देती हूँ और फिर दूसरा मलती हूँ, फिर धोती हूँ। इस तरीके से मुझे आसान लगती है और ऐसे काम जल्दी हो जाता है, मुझे लगता है ऐसा। बर्तनों को धोने के बाद मैं ये सिंक एरिया को पूरा का पूरा क्लीन कर लूँगी। और हमेशा ही मैं जितनी बार भी बर्तन धोती हूँ उतनी बार ही सब कुछ ऐसे ही क्लीन करके रख देती हूँ। और ये जो स्पंज रखने वाला है बास्केट, इसे भी मैं वॉश कर लूँगी। और हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी, मैं 3 बार भी कभी हो जाता है, मैं धो देती हूँ इसे। नहीं तो ये स्पंज में जो भी गंदा रहेगा ये सब कुछ इसी में ही लगा रहता है। और इसे भी मैं धो के क्लीन कर दूँगी। और बाकी सिंक को भी मैं अच्छे से धो देती हूँ। और स्पंज में 2 रखती हूँ, एक से बर्तन वॉश करती हूँ और एक से जो पुराना हो जाता है उसे मैं ये सिंक साफ़ करने के लिए रख देती हूँ। दिन में एक बार और रात में एक बार, 2 टाइम मैं सिंक को अच्छे से, ये बर्तन वॉश करने वाला जो सोप है उसी से ही मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। और सिंक गंदा रहेगा तो कॉकरोच वगैरह स्मेल सब कुछ आना शुरू हो जाता है। और मैं शुरू से ही ऐसे ही 2 टाइम ऐसे साफ़ करके रखती हूँ। और सिंक साफ़ रहेगा तो ही बर्तन भी अच्छे से साफ़ करने में अच्छा लगता है। चलिए गाइस, अभी पी लेती हूँ आराम से बैठ के ये 3 गिलास गर्म पानी। और मैं रोज़ 3 गिलास पीती हूँ खाली पेट में गर्म पानी। और आज एप्पल साइडर के साथ ले रही हूँ गर्म पानी। और अभी बनने के लिए रख दूँगी ग्रीन टी, 2 चम्मच डाल रही हूँ ग्रीन टी। और ग्रीन टी बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और अभी मैं गर्म पानी डाल के इसे रख दूँगी। जब तक ग्रीन टी पकेगा तब तक मैं अपना जो झाड़ू लगाने का काम है वो ख़त्म करूँगी। और किचन से ही शुरू करती हूँ झाड़ू लगाना। और किचन से लगाते हुए पूरे घर पे मैं झाड़ू लगा लूँगी, बस बेडरूम को छोड़ के। और अभी यहीं से ही स्टार्ट कर रही हूँ झाड़ू लगाना। और अच्छे से पूरे घर पे झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू पोछा करना तो हर घर का काम है ये, और हर लेडीज़ को ये करना ही पड़ता है। कुछ लोग मेड रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं, खुद से ही करते हैं। और बिना रुके यदि सुबह का काम टाइम से अपना निपटा लिया जाए तो ये सब कुछ इतना बर्डन नहीं लगता है। मैं ऐसा ही करती हूँ, सुबह बिना रुके ही सारा काम कर लेती हूँ। बच्चों को भेजने के बाद एक एक करके सारा काम मैं निपटाते रहती हूँ। और एक भी काम मैं ऐसे ही छोड़ के बाकी किसी कामों में नहीं लगती हूँ। पहले ये करूँगी, दूसरा मैं ये करूँगी, ऐसे ही मैं रात को ही अपने माइंड में सोच के रखती हूँ मुझे सुबह क्या क्या काम करना है। और बच्चों को टिफ़िन में क्या देना है, क्या खिला के मुझे भेजना है, और ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, सब कुछ मैं रात को ही तय करके रख देती हूँ। और चाय पीने के बाद अभी ये कपड़ों को फोल्ड करने में लगी हूँ। थोड़ा सा मैंने रात को करके रखी थी और अभी ये जितना भी है कपड़ा सब कुछ मैं फोल्ड कर लूँगी और इसे भी जगह पे रख दूँगी। और देखिए सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया था, इस रूम को भी डस्टिंग भी कर लिया था और पूरा कपड़े वगैरह फोल्ड करके अपने जगह पे रख दिया। और ये रूम पूरा सा पूरा क्लीन है अभी। उसके बाद गाइस मैं आ गई थी इस रूम पे। इस बेड का मुझे आज बेडशीट चेंज करनी थी और बेडरूम का भी बेडशीट चेंज करना है। और बेडरूम पे तो अभी हस्बैंड जी सो रहे हैं और वो उठ जाएंगे, उसके बाद मैं करूँगी। और अभी यहाँ का बेडशीट मैं चेंज कर लेती हूँ। वैसे तो यहाँ पे कोई नहीं सोता है, फिर भी मैं हफ्ते में एक बार चेंज कर देती हूँ, दूसरा लगा देती हूँ। और बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, कभी कभी खेलते भी है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मैं चेंज कर दे रही हूँ अभी।
और इसके बाद मुझे काम है पोछा लगाने का, और मैं पोछा लगा लूँगी। और आज बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं था, बस इनका ही 2-3 जीन्स था, मैंने लगा दिया था सुबह ही मशीन। और मशीन पे कपड़े भी धुल के शायद हो गया होगा, और मैं कपड़े भी डाल लूँगी ऊपर। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, और ब्रेकफास्ट भी बनाना था। जब ये उठेंगे तभी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, और गरम गरम ही मैं बना के देती हूँ। इनके उठने तक मेरा बाकी घर का जो काम रहता है वो सब कुछ हो जाता है। और अभी इस ग्लास पे भी मैं ये DIY जो क्लीनर है मैं बना के रखती हूँ, इसी से ही मैं पोंछ लेती हूँ। पूरे घर पे जितना भी डस्टिंग का काम होता है सब पे मैं यही वाला जो DIY क्लीनर है उसी से ही मैं क्लीन करती हूँ, ग्लास वगैरह जो भी कुछ मुझे क्लीन करना रहता है। और यहाँ पे भी मैं ये चेंज कर दे रही हूँ सदर, और उसके बाद जाऊँगी दूसरा काम करने के लिए। और उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधे किचन में, और अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और हस्बैंड जी भी उठ के मुँह हाथ धो के वो आ गए थे किचन में ही, और उन्होंने पानी पिया। उसके बाद ब्रेकफास्ट बना के मैंने दे दिया, मैंने भी खा लिया था ब्रेकफास्ट। और अभी ये कपड़े में डालने के लिए आ गई हूँ ऊपर। हल्की हल्की धूप निकली है, बहुत तेज़ धूप नहीं है, फिर भी ये सूख जाएगा। मशीन में मैंने सुखा के ही डाला है। और उसके बाद मैं जाऊंगी सीधे नीचे, और बेडशीट चेंज करना था आज। और ये मैंने बेडशीट उठा दिया था, उठा के ही मैं ऊपर गई थी। और ये बेड का जो ये साइड का ये सब कुछ मैं पोंछ लूँगी, बहुत ज़्यादा धूल उड़ के आती है ना। और ये सब कुछ मैं पोंछने के बाद बेडशीट लगाऊंगी, और रोज़ ही मैं पोंछती हूँ। और ये सब कामों के बीच ही थोड़ा बहुत और दूसरा काम भी निकलता रहता है, बीच बीच पे मैं सब कुछ निपटाते रहती हूँ यही सब कामों के बीच ही। जैसे कि बेसिन क्लीन करना हो गया, बाथरूम क्लीनिंग का काम हो गया, और आज मैं थोड़ा बहुत बाथरूम का भी क्लीन करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस बेसिन क्लीन करना है। और नहाते वक्त मैं कर लूँगी, और सभी जगह पे कैमरा सेट नहीं कर सकती ना, इस वजह से मैं सब कुछ नहीं दिखा पाती हूँ। और आज पोछा लगाने का भी मैं सब कुछ नहीं दिखा पाई, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। और अभी सब कुछ साफ़ सुथरा करने के बाद बेडशीट भी लगा दिया, और अभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो नहा धो के आ गई हूँ, अभी रेडी हो चुकी हूँ। थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर लेती हूँ। हाथ पैरों में ये वाला क्रीम यूज़ करती हूँ, निविया का ये वाला बॉडी लोशन। और एरिया बहुत फटता था मेरा, एरियो पे ये वाला क्रीम यूज़ करती हूँ। रात को सोने से पहले एक बार, और दिन में नहाने के बाद एक बार यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा क्रीम है ये। एरिया बहुत फटता था मेरा, सर्दियों में भी फटता था और गर्मियों में भी फटता था, और अभी काफ़ी हद तक ठीक है। ये वाला क्रीम बहुत अच्छा क्रीम है ये यूज़ करने के बाद एरिया काफ़ी क्लीन हो गया मेरा, अभी उतना नहीं फटता है। दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए काफ़ी हद तक एरिया ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा फटता था, अभी काफ़ी ठीक है। तो गाइस अभी आ गई हूँ किचन में, मुझे लंच बनाना है। अभी लंच बनाऊंगी, उसके बाद सारा क्लीनिंग का काम ख़त्म करूंगी। और एक काम है, मुझे नेल पॉलिश लगाना है। आज शाम को एक शादी है, हम लोगों को शादी पे जाना है, और अभी तक मैंने नेल पॉलिश लगाया ही नहीं, सुबह से टाइम ही नहीं मिला नेल पॉलिश लगाने का। अभी लंच बनाऊंगी, लंच बनाने के बाद बाकी जो भी क्लीनिंग का काम है सब कुछ करने के बाद मैं नेल पॉलिश लगाऊंगी। और अभी कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद लंच की तैयारी करूँगी। आज पनीर रखा हुआ है, पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, दाल बनाऊँगी और राइस बनाऊँगी। और पूजा माँ ने कर लिया था सुबह ही, माँ सुबह सुबह ही नहा के पूजा कर लेती है, मैं थोड़ी देर से ही करती हूँ, क्योंकि घर का सारा काम रहता है, सब कुछ करने के बाद ही मैं करती हूँ।
अरहर की दाल और मसूर की दाल दोनों एक साथ मिक्स करके ले रही हूँ। अच्छा लगता है मिक्स करके। चावल भिगा दिया था, ये मिक्स करके दाल बना रही हूँ। दाल और पनीर की सब्जी बनाऊंगी। चार 5 प्याज ले रही हूँ, ग्रीन मटर, अदरक लहसुन, टमाटर, ग्रीन चिली। सबसे पहले पनीर को काट लूँगी। ये पैकेट वाला पनीर है। पनीर को काट लिया है, इसे साइड करके रख देती हूँ। अभी ओह, पनीर गिर गया था एक। पनीर को काट लिया है। अभी इन सब्जियों को काट लेती हूँ। मैंने अपने लिए हॉर्लिक्स बना लिया था। एक सैंडविच रखा हुआ था। सुबह मैंने एक ही खाया, एक बचा के रखा था, अभी ये खा रही हूँ। मैंने सब कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे अभी मैं बॉईल करूँगी। बहुत ही आसान है, इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ। झटपट बनने वाला पनीर की रेसिपी आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। पैन पे ये ठंडा पानी ले रही हूँ। ये सब कुछ अभी मैं इस पे डाल दूँगी, डाल के बॉईल करूँगी। ठंडा होने के बाद इसे पीस लूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी। आप लोग देखते रहिए कैसे बनाती हूँ मैं। झटपट बन जाता है, बहुत ही इजी है ये वाला रेसिपी। पनीर को मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत जल्दी भी बन जाती है और इजी भी है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। दाल पे सीटी आ गई थी, इसे हटा देती हूँ। इसे अभी नमक डाल के मैं बॉईल होने के लिए दूंगी। ढक्कन लगा दे रही हूँ, जल्दी हो जाएगा। ये सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है। ये दाल पे सौंफ लगाने के लिए प्याज और लहसुन ले रही हूँ। इस तरफ रख दूंगी और मैं खाना बनाते टाइम ही काउंटर टॉप को ऐसे ही क्लीन करते रहती हूँ ताकि बाद में ज़्यादा काम ना हो। ये बॉईल होके रेडी हो चुका है। मैं इसे अभी सान लूँगी। ठंडा होने के लिए दूंगी, उसके बाद मैं इसे पीस लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी। और ये पानी फेंकूँगी नहीं, यही पानी यूज़ करूँगी मैं ग्रेवी बनाने के लिए। चलिए गाइस, अभी बना लेती हूँ ये पनीर की सब्ज़ी। और ये मैं गैस पे चढ़ाई हूँ इंडस वैली का फ्राई पैन, और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है ये, मैंने अमेज़न से लिया था। और ये गरम हो चुका है और इस पर डाली हूँ मस्टर्ड ऑयल। सबसे पहले पनीर को ही मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा नमक डाल के। पनीर फ्राई हो चुका है, अभी मैं इसे निकाल दूँगी और इसमें ही थोड़ा सा ऑयल में और डालूँगी।
और ऑयल डालने के बाद अभी डाल रही हूँ ये खड़े मसाले, तेज़पत्ता, दालचीनी, 2 इलायची, 2 लौंग, और उसके बाद डालूँगी ये जीरा। और जीरा डालने के बाद थोड़ा सा भून लूँगी। और मैं पैकेट मसाला उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी ही करती हूँ। और ये डाल दी हूँ ये मटर, नमक डाली हूँ, थोड़ा सा हल्दी, और इसे भून लूँगी। पनीर बना ही रही थी गाइस और घर पे आ गई थी मेहमान, और मेहमानों के लिए मुझे चाय बनाना था। और मैंने सोचा कि पनीर को बाद में बनाऊंगी, सबसे पहले मेहमानों के लिए चाय ही बना लेती हूँ। और चाय बना के मैंने दे दिया था, और उसी ही बीच मैंने ये पेस्ट भी बना लिया था टमाटर का। और अभी मैं डाल रही हूँ, इसे थोड़ा सा भून के मैं पानी डालूँगी इस पर। और 3 हरी मिर्च भी डाल दी हूँ, और पनीर डाल रही हूँ इस पर। और जो भी मैंने पानी बचा के रखी थी वही यहाँ पे डाला है। और थोड़ा सा उबलने के बाद ये हो ही जाएगा, ये देखिए हो ही गया है। और इस पर धनिया पत्ता डालूँगी, और कसूरी मेथी यदि होता तो बहुत ही और भी ज़्यादा स्वाद होता, लेकिन कसूरी मेथी मेरे पास नहीं था तो मैंने धनिया पत्ता डाल दिया। और देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा हुई थी। और खाना खाने के बाद गाइस देखिए सिंक पे बर्तनों का ढेर। और वैसे तो मैं धोते रहती हूँ खाना बनाते टाइम ही, लेकिन आज नहीं धो पाई, मेहमान आ गई थी ना, और मेहमान चले गए। उसके बाद खाना खाया और बर्तन धो लिया। अभी पूरे किचन को मैं क्लीन कर लूँगी, और कुक टब को मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। और देखिए ये DIY जो क्लीनर है वो बहुत अच्छा है, इसे ही मैं स्प्रे करके सब कुछ साफ़ कर लूँगी। और कुक टब को मैं थोड़ा सा भी गंदा होने नहीं देती हूँ, पूरा का पूरा मैं क्लीन करते ही रहती हूँ। काउंटर टॉप को बहुत अच्छे से क्लीन करते ही रहती हूँ, रात को भी क्लीन करके ही सोती हूँ मैं। और इस वजह से ही शायद आज तक मुझे कॉकरोच या फिर चींटियाँ ये सब कुछ नहीं मिला है किचन में। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा गंदा लग रहा था तो मैं ये ब्रश से साफ़ कर रही हूँ। बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, ये ब्रश मैं मार देती हूँ, उसके बाद साफ़ कर दूँगी। सो गाइज़ आज का ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। सो गाइज़ अभी ये किचन का सारा काम कंप्लीट होने ही वाला है, और ये काउंटर टॉप क्लीन करूँगी, उसके बाद सारा काम ख़त्म हो जाएगा। और फिर जाऊँगी मैं ऊपर कपड़े लाने के लिए, और उसके बाद लगाऊँगी मैं नेल पॉलिश और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और फिर एक शादी पे जाना है इवनिंग को, और थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा रेडी होके, क्योंकि घर से लगभग 1 घंटे का रास्ता है। थोड़ा सा जल्दी जाऊँगी। ये देखिए पूरा का पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया है। और देखिए गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं, और आप लोगों से मैं मिल रही हूँ शाम की 6 बजे। और मैंने पहना है ये हम लोगों का ट्रेडिशनल ड्रेस मुगार मेखला चादर, और ये मुझे मिला था अपने शादी पे, सासू माँ ने दिया था। और कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं शादी पे, और दुल्हन दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये है वर्षा, बहुत ही प्यारी सी गुड़िया जैसी एकदम क्यूट सी दुल्हन है, और अभी हम लोगों के साथ बातें कर रही है। और ये हम सारों जने अभी यहीं पे ही बैठे हैं। कुछ रिश्ते ना खून से भी बढ़कर होता है, और वर्षा के साथ भी हम लोगों का ऐसा ही है। और वर्षा का शादी है, हम लोग डांस ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हम लोगों ने थोड़ा सा डांस किया, खाना पीना खाया, उसके बाद घर चले आए थे। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।